जनरल आसिम मुनीर जो हैं अब वो अगले चीफ होंगे पाकिस्तान आर्मी के। का जो मंतक है वो पता नहीं इमरान खान को समझ आती है कि नहीं आती, लेकिन इमरान खान और आरिफ अलवी ने आज अपनी अकल से ज़्यादा सोचा तो बहुत बुरा होना है इनका। इमरान खान ईस्ट साइड पे भी दुश्मन है हमारे, और हमारे वेस्ट साइड पे भी दुश्मन है, और हमारे अंदर भी दुश्मन है। खुल्लम खुल्ला कह रहा हूँ, इस वीलॉग में कह रहा हूँ, ये याद रखना मेरे अल्फाज इमरान खान। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं मुबश्शिर लुकमान यूट्यूब चैनल। मेरा नाम मुबश्शिर लुकमान है और आज सुबह जो खबर आई है वो सबके सामने आ गई है। बड़ी यानी सबको उसका बेचैनी से इंतज़ार था कि पाकिस्तान के नए आर्मी चीफ़ का ऐलान हो गया और चेयरमैन जॉइंट चीफ़ का भी हो गया। लेफ्टिनेंट जनरल आसिम मुनीर जो हैं अब वो अगले चीफ़ होंगे पाकिस्तान आर्मी के, और लेफ्टिनेंट जनरल साहिर शमशाद जो हैं वो चेयरमैन जॉइंट चीफ़ होंगे। अब जो अस्करी हल्के हैं वो इसको बड़ी खुशाइन तरीके से देख रहे हैं। वो कह रहे हैं कि ये दोनों सीनियर मोस्ट हुए हैं और दोनों डिज़र्व करते हैं। खैर, डिज़र्व तो सारे जनरल्स करते हैं कि जिसकी भी बारी आए और जो लगेगा आई एम कन्विंस कि वो सारे उतने ही अच्छे होंगे जितना कोई भी हो सकता है। और आजकल अब प्रॉब्लम यह है कि इमरान खान का जो मंतक है वो पता नहीं इमरान खान को समझ आती है कि नहीं आती, लेकिन दुनिया में किसी और को समझ तो आती नहीं है। इमरान खान ने एक ARY के साथ इंटरव्यू देते हुए ये कह दिया कि अगर शहबाज शरीफ जो हैं वो लंदन जा सकते हैं, मफरूर भाई से मुशावरत कर सकते हैं अपॉइंटमेंट के लिए, तो सदर आरिफ अलवी तो मेरी पार्टी के हैं, तो मेरे से क्यों नहीं मुशावरत करेंगे। वो ये भूल गए कि उनको हर बात का प्रूफ करना पड़ेगा कभी ना कभी किसी न किसी अदालत में। अगर ये कोई चीज़ चैलेंज हो जाती है, अगर शहबाज शरीफ ही चैलेंज कर देते हैं या नवाज़ शरीफ चैलेंज कर देते हैं कि कोई हमने मुशावरत नहीं की, इमरान खान ने इल्ज़ाम लगाया और अब इसको प्रूफ करे, तो फिर इमरान खान को कहना पड़ेगा, जिसा कई और चीज़ों पे जाके वो अदालत में कह चुके हैं कि मैंने तो एक सियासी बयान दिया था, वो उसका हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं है। तो इमरान खान की सियासत और हकीकत से जो ताल्लुक है वो अब आप सारों को आहिस्ता आहिस्ता पता चलता जा रहा होगा। यहाँ पे कई जो हैं कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज़ वो दम तोड़ गई, और कई लोग जो अलग अलग अपनी थ्योरीज़ बेच रहे थे वो भी दम तोड़ गई। काफ़ी लोगों का ख्याल था कि ऐसा नहीं होगा, कुछ ने एक छठे नाम को कह दिया कि जनाब जरदारी साहब जो हैं अब उसको बनवा रहे हैं, तो वो भी नहीं हुआ, और दो सीनियर मोस्ट सेफ एक किस्म की चीज़ जो है वो आगे सामने। लास्ट में अब एक जो चीज़ है कि वो रह गई है कि कह रहे हैं कि जी जनरल आसिम मुनीर जो हैं वो तो उनके ऊपर शायद कुछ लोगों को एतराज़ हो, उनके कमीशन की बुनियाद बना के उसको या उनकी रिटायरमेंट को। तो कैबिनेट ने एक बड़ा इंटेलिजेंट फ़ैसला किया, उन्होंने जनरल आसिम मुनीर की सर्विसेज को रिटेन कर लिया, और रिटेन कर लिया, और ताकि क्योंकि असल में टेक्निकली क्या है कि वो 27 को उन्होंने रिटायर होना था। तो अब अगर फ़र्ज़ करें ये 27 को नहीं 28 को प्रेसिडेंट जो है समरी के ऊपर उन्होंने साइन करना है 2-3 दिन लगा कर, तो वो कह देंगे कि जी वो तो रिटायर हो चुके हैं, तो अब उनका नाम वैलिड नहीं रहा। तो कैबिनेट ने उनको रिटेन कर लिया और ऑटोमेटिकली आसिम मुनीर साहब जो हैं वो वाइस चीफ ऑफ स्टाफ बन जाएंगे टिल द टाइम प्रेसिडेंट जो है अब उसकी समरी को साइन नहीं करते दोनों के लिए। प्रेसिडेंट आरिफ अलवी जो जाए अब लाहौर आए हैं, हेलीकॉप्टर पकड़ा और लाहौर आ गए इमरान खान से मुलाकात करने, तो अगर तो ये बात वो तस्लीम कर लेते हैं कि उन्होंने इमरान खान से मुशावरत की इन नामों के ऊपर, तो फिर प्रेसिडेंट आरिफ अलवी के ऊपर इम्पीचमेंट हो सकती है, उनके ऊपर कॉन्स्टिट्यूशन की सबवर्जन का उसके बाद केस भी हो सकता है, और ना सिर्फ ये कि वो अपने ओहदे से बर्खास्त हो सकते हैं बल्कि इसकी उनको बहुत सज़ा भी मिल सकती है। और यानी ये बड़ा एक सीरियस इशू है, वो ऐसा नहीं कर सकते। जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो इसमें बड़ा क्लियर है, वो उसमें जो अल्फाज इस्तेमाल हुए हैं उसमें कहा है कि ऑन द एडवाइस ऑफ द प्राइम मिनिस्टर द प्रेसिडेंट शैल, उन्होंने ये नहीं कहा द प्रेसिडेंट में। अगर लिखा होता कि प्रेसिडेंट में तो इसका मतलब है प्रेसिडेंट सोचेगा, अपनी बात सोचेगा, और प्रेसिडेंट शैल का मतलब ये है कि प्रेसिडेंट हैज़ टू डू इट, ही हैज़ नो अदर ऑप्शन। वो 2 घंटे लगा सकता है, वो 8 घंटे लगा सकता है, वो 24 घंटे से ज़्यादा नहीं लगा सकता, और उसको ये वापस भेजना ही है साइन करके कैबिनेट डिवीज़न को, वहाँ से सेक्रेटरी डिफेंस के पास आएगा, और सेक्रेटरी डिफेंस जो है फिर फॉर्मली इसकी एक नोटिफिकेशन इशू उन्होंने करनी है। अब ये तो है वो तरीक़ाकार जो होना है। और आपको बताऊं कि कुछ लोगों का ख्याल है कि इमरान खान की बात पे जब उन्होंने कल कहा इंटरव्यू में कि जनाब हम खेलेंगे, मैं और प्रेसिडेंट हम खेलेंगे,
तो इससे ज़्यादा लूज टॉक जो है वो इमरान खान नहीं कर सकते थे। आप आर्मी चीफ और चेयरमैन जॉइंट चीफ के अपॉइंटमेंट पे खेले नहीं खेलते। ये मुल्क की सॉवरेनिटी का सवाल है। इस मुल्क को दरपेश उस वक्त बहुत से मसाइल हैं। 2600 किलोमीटर का हमारा हॉट एक्टिव बॉर्डर है और दुनिया में कोई मुल्क ऐसा नहीं है जिसका इतना लंबा एक्टिव बॉर्डर हो। हमें ईस्ट साइड पे भी दुश्मन है हमारे, और हमारे वेस्ट साइड पे भी दुश्मन है, और हमारे अंदर भी दुश्मन है। तो हम हर किस्म की जंग कर रहे हैं। इधर हम कन्वेंशनल वॉर कर रहे हैं, इधर हम वॉर ऑन टेरर कर रहे हैं उस दुश्मन के साथ जो हमारे सरों के साथ फुटबॉल खेलता है। और फिर हम उस दुश्मन का मुकाबला कर रहे हैं कि जिसको ना मस्जिद की हुर्मत का पास है, ना उसको इमाम बारगाह की हुर्मत है, ना मर्द और औरत और बच्चों में और बूढ़ों में कोई तफरीक नहीं है। वो बिला इश्तियाल आके दहशत गर्दी करता है। और फिर उसके बाद 5th जनरेशन वॉर जो हम सोशल मीडिया पे ख़ास तौर पे देख रहे हैं कि हर किस्म की अफवाहों का बाज़ार गर्म करके मुल्क के इस्तेहकाम को मजरू करना, मुल्क की मईशत को तबाह करना, ये सब कुछ जारी है। तो अब हम अपने इदारों में हम ये नहीं चाहते कि एक सेकंड का भी डिले हो उसके तसलसल में, उनकी प्रोफेशनल एबिलिटीज़ में, उनके प्रोफेशनल कामों में। और अगर इमरान खान और आरिफ अलवी ये करना चाहते हैं तो मैं इमरान खान को खुल्लम खुल्ला कह रहा हूँ, इस वीलॉग में कह रहा हूँ, ये याद रखना मेरे अल्फाज, इमरान खान बड़ी जूतियाँ पड़ेंगी, बेइंतहा जूतियाँ पड़ेंगी अगर तुमने ऐसी हरकत करने की कोशिश की। और अभी तुम इस जोम में ना रहना कि आरिफ अलवी मेरी पार्टी का है, क्योंकि जब उन्होंने ओथ लिया था तो वो किसी भी पार्टी से ऊपर निकल गए थे। फिर वो पाकिस्तान के सदर हैं, वो किसी पार्टी के सदर नहीं है। और दूसरी बात कि प्लीज़ ज़रा इंसान को अपने कद का एहसास होना चाहिए, अपनी जुराबों में रहना चाहिए। उसकी वजह यह है कि जब आप वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान थे और अक्ल कुल थे और तमाम इदारे आपके सबसर्विएंट थे और आपको रिपोर्ट करते थे, उस वक्त भी आप DGISI जो है वो नहीं रोक सकते, जिसको GHQ ने आपको नाम भेज दिया था। उन्होंने एक ही नाम आपको भेजा था। आप लोगों के आगे आके ड्रामे करते रहे कि मैं 3 नाम आएंगे, मैं उनका इंटरव्यू करूंगा, फिर मैं डिसाइड करूंगा और ये होगा। बेसिकली आपके जो टोने हैं वो नहीं ख़त्म होते। हर चीज़, हर डिसीजन आपका जो है किसी सोलर एक्लिप्स से, किसी ल्यूनर एक्लिप्स से, किसी केतु की अच्छी घड़ी से और राहु की बुरी घड़ी से, इन चीज़ों से लिंक्ड होता है। मुल्क ऐसे नहीं चलते। मुल्क जो है वो अक्ल व फ़हम के साथ चलते हैं और उसी तरह आगे लेके जाता है। आपके शकूक व शुबात जो है उनके ऊपर नहीं होगा। मैं आपको बताऊं नाजरीन, अब तक आपको हर एक बता चुका है कि जनरल आसिम जब DGISI थे तो उनको क्यों हटाया गया था। तो ये कोई नई बात नहीं है, लेकिन सिर्फ ये बात नहीं थी, एक और वजह भी थी जो अभी तक नहीं पब्लिक हुई। मैं आपको पब्लिक कर देता हूँ कि थोड़े दिनों के बाद बजट आ रहा था। PTI का तारीख का पहला बजट था उनके पहले साल का, और DGI को प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि ये बजट हमें पास कराना है। पास कराने का मतलब है कि तमाम मेंबर्स को ज़बरदस्ती करो और उनसे कहो कि इसको अप्रूव करें, वरना लीगली होता क्या, अगर बजट ना पास हो कौमी असम्बली से तो हुकूमत वहीं पे गिर जाती है और कॉन्स्टिट्यूशनली हुकूमत फिर रहती नहीं है। तो वहाँ पे उन्होंने कहा कि ये हमारा काम नहीं है और ये हम लोग यहाँ पे इसलिए नहीं बैठे कि हम यहाँ पे पार्टी की नंबरबाजी पूरी करें या आपको हम वोट दिलवाएं, हमें अपना प्रोफेशनल काम बहुत ज़्यादा है। तो उसके बाद इमरान खान ने कहा कि मुझे अपना मनपसंद बंदा चाहिए जो आके नंबर्स फिल इन करेगा। फिर मरहूम आमिर लियाकत की भी बातें याद करें, जब उन्होंने कहा था कि मुझे एक फ़ोन कॉल की वजह से लाया। किसने फ़ोन कॉल किया? उनका जो करते हैं हमेशा, उन्होंने फ़ोन कॉल किया। आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ। तो ये सारी बातें आपके सामने हैं। और ये अब ओरियाना फलाची ने कहा था ना अपनी बुक में, इंटरव्यू विद हिस्ट्री में, कि वी डू नॉट रीड अबाउट हिस्ट्री एनी मोर, वी एक्सपीरियंस हिस्ट्री एज वी गो थ्रू इट। यानी अब जो हिस्ट्री बन रही है ना आने वाले जनरेशन्स के लिए, वो हम उसको एक्सपीरियंस कर रहे हैं। जब वर्ल्ड ट्रेड सेंटर में अगर आके जहाज़ जाके लगा था तो वो इमेज लोगों ने खुद देख लिया था, और उसके बाद में कोई लिखे, कोई पढ़े, जो मर्जी हो, उन्होंने वो इमेजेस खुद देखे, उन्होंने अपने ओपिनियंस खुद बना लिए थे, और उसी तरह वो ट्रैवल कर रही है तारीख सारी। तो आज आरिफ अलवी जो हेलीकॉप्टर पकड़ के लाहौर आ गए, ये इमेजेस हम सब ने देख लिए, एंड हिस्ट्री इज़ इन द मेकिंग। मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर इमरान खान और आरिफ अलवी ने आज अपनी अकल से ज़्यादा सोचा तो बहुत बुरा होना है इनका। इमरान खान नवाज़ शरीफ से ही सबक सीख लें। नवाज़ शरीफ की पार्टी पूरी यहाँ पे हुकूमत में है, नवाज़ शरीफ इंग्लैंड में है, वो नहीं आ सक रहे, वो नहीं है यहाँ पे। सो ट्राई एंड लर्न फ्रॉम हिज मिस्टेक्स। और वही अक्लमंद आदमी होता है जो दूसरों की गलतियों से सीख लेता है, अगर आपको समझ आ जाए।
लोग जनरल आसिम मुनीर की तारीफ़ में बड़ा कुछ बता रहे हैं। कोई कह रहा है वो हाफ़िज़ कुरान है, कोई कह रहा है वो DGMI थे, QMG थे, DGI थे, बड़े सेलिब्रेटेड ऑफिसर हैं। मैं आपको ऐसी बातें नहीं बताऊँगा। उसकी वजह ये कि मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तान आर्मी का जो भी चीफ़ होगा वो इंतहाई प्रोफेशनल और इंतहाई इंटेग्रिटी वाला और ऑनेस्टी वाला इंसान होगा, और वो आप जिस मर्ज़ी को बना लें, यानी बारी बारी जो जो अपनी सीनियरिटी पे आ रहा है, या आप जिसको भी लाते हैं उससे ये डाउट करना कि वो इससे कम होगा, दैट्स नॉट पॉसिबल। सब में ये वाली क्वालिटीज़ होंगी। सो आई हाफ़िज़ कुरान की ऑब्वियसली वो एक बहुत बड़ी क्वालिटी है, उसको हम लोग मैच नहीं कर सकते। बट शुक्र है कि पाकिस्तान में एक वो तजस्सुस का और जो जांकनी का आलम था हमारे ऊपर, जो एक तलवार लटकी हुई थी दो धारी कि पता नहीं होने की तो खून की, तो अब वो हो गया। और अब अगर इमरान खान और आरिफ अलवी ने अपना मज़ीद मजाक उड़वाना है तो ये उनकी मर्ज़ी है, उनकी चॉइस है। मैं आपको बता रहा हूँ, बॉटम लाइन इट इज़ डिसाइडेड। लेफ्टिनेंट जनरल आसिम मुनीर जो हैं नए चीफ़ ऑफ आर्म फोर्सेस हैं, यानी हमारी अब अस्करी क़यादत के, और जनरल साहिर शमशाद जो हैं वो अब जो है चेयरमैन जॉइंट चीफ हैं, और दोनों 4 स्टार जनरल्स हैं। एंड नथिंग इमरान खान और आरिफ अलवी कैन डू अबाउट इट। थैंक यू फॉर वॉचिंग MLYT। इसको सब्सक्राइब करें, इसको बेल आइकॉन को प्रेस करें ताकि मज़ीद अपडेट्स जो हैं वो आपको रेगुलर मिलती रहें। अल्लाह हाफ़िज़।